प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह महान है। प्रभु यीशु मसीह जीवित है। मैं पवित्र शास्त्र बाइबल इसके ऊपर कुछ वीडियोस को मैं बना रहा हूँ। बाइबल आखिर में क्या है, पवित्र शास्त्र क्या है। जैसे मैंने कहा पहले आपको एक वीडियो में कहा कि बाइबल जो है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसारित किताब है और ये बाइबल खुद उसके बारे में बताती है कि बाइबल क्या है। पवित्र शास्त्र अगर हम पढ़ेंगे, बाइबल खुद हमें बताती है कि बाइबल क्या है करके। तो पवित्र शास्त्र में दो भाग है, एक पुराना नियम, एक नया नियम। पुराने नियम में 39 किताबें, नया नियम में 27 किताब है। तो मैंने कहा, पहले भी कहा कि पुराना नियम नया नियम दो ओट है परमेश्वर की, जिसके जरिए परमेश्वर हमसे बातें करता है। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ता है तो परमेश्वर वचन आपको खुद पढ़ता है और वचन आप में जो है परिवर्तन करने की क्षमता रखता है, क्योंकि वचन खुद परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता इसका 19 अध्याय इसका 10 नंबर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन एक सोने के समान है और मधु से भी मीठा है। ओके, परमेश्वर के समान लिखा है कि परमेश्वर का वचन एक सोने के समान है और वो मधु से भी मीठा है। परमेश्वर का वचन मधु से भी मीठा है। जो मध होता है, हनीकुंभ, मधु जिसको बोलते हैं, परमेश्वर का वचन उससे भी मीठा है। ओके, उससे भी मीठा है। इसका मतलब हो सकता है कि परमेश्वर के वचन की हमें लत लग सकती है, लत, एडिक्ट हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर हम परमेश्वर के वचन को एडिक्ट हो जाएंगे, उसकी लत लग जाएगी, तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों की लत छूट सकती है। शैतान ने हमें बंधन में जकड़ा हुआ अगर होगा, शैतान ने हमें कोई बंधन में जकड़ा हुआ, बहुत सारे लोग जो है इन दिनों में बंधन में है। सर्वसाधारण तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मोबाइल के बंधन में बहुत सारे लोग हैं। मोबाइल के चीजों में जकड़े हुए लोग हैं। मानो एक एडिक्शन हो गया है, मोबाइल एक समान एडिक्शन हो गया है। मोबाइल कुछ गलत नहीं, उसका अच्छा भी फायदा है, लेकिन मोबाइल का उपयोग गलत होने की वजह से जो है मोबाइल का एडिक्शन लग गया है। एक तरीका ऐसा है एडिक्शन तोड़ने का कि हमें दूसरा कोई एडिक्शन लगना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन, मैं एडिक्शन तो नहीं बोल सकता, लेकिन परमेश्वर के वचन के प्रेम में अगर आप पढ़ेंगे, प्रभु के वचन के प्रेम में अगर आप पढ़ेंगे, ओके, परमेश्वर खुद आपको उसके वचन की ओर खींचेगा और वचन की मिठास आपको लगेगी। जैसे भजन संहिता 19 अध्याय 10 नंबर के वचन मैंने पढ़ा कि वो जो है सोने के समान है, सोना जो होते हैं उसके समान है और मधु से भी मीठा है। अगर वो मिठास आपको लगेगी और जैसे आप वचन पढ़ेंगे, आप उसके प्रेम में गिर जाएंगे, तो आपके जीवन से दूसरा जो है लत जो लगी है आपको, दूसरे बंधन होंगे, पाप के बंधन होंगे, कोई भी बात के बंधन होंगे, मोबाइल के बंधन होगा, वो सब बंधन आपके जीवन से टूट जाएंगे और प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में जो है आपके जीवन को परिवर्तित करके रख देगा, बदलाव आपके जीवन में लाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, परमेश्वर का वचन एक ऐसा सोता है, फाउंटेन है, फाउंटेन, वहां से सब भली बातों की झरने वहां से निकल के आती है। ओके, पहला चीज हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं होती, पहला हमारे जीवन में वचन होता है। वचन से प्रार्थना का उगम होता है। बाइबल में लिखा है प्रार्थना के बारे में लगातार तौर पर प्रार्थना करो, लेकिन हम शुरुआत से हम प्रार्थना नहीं कर सकते। शुरुआत हमको वचन से करनी है। अगर हम वचन से शुरुआत करेंगे तो प्रार्थना और वचन के झरने से निकलेगी और हमारा प्रार्थना जीवन बढ़ेगा। तो परमेश्वर का वचन एक मधु के समान है, मधु से भी मीठा है। अगर परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे तो वहां से हमें मधु का स्वाद दिखाई देगा, लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।